किसी पार्टी में अगर आपने ये सब्ज़ी बना दिया तो पार्टी में 4 चाँद लग जाएँगे और जितने भी लोग आएँगे सब आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रहेंगे, क्योंकि ये सब्ज़ी है ही इतनी टेस्टी कि मेहमान आपका हाथ चूमेंगे और कहेंगे आप ही बनाएँगी ये सब्ज़ी, और जहाँ जाएँगी आप ही फँस जाएँगी, क्योंकि आपने इतनी सब्ज़ी टेस्टी बनाई है कि उसका कोई जवाब नहीं, इसका कोई तोड़ नहीं है, इसका कोई इस तरह कोई सब्ज़ी बना नहीं सकता है। तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा फ्रेंड्स। और ये सब्ज़ी वास्तव में बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी थी। तो हेलो फ्रेंड्स, रीता की रसोई में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज मैं एक बहुत सी सिंपल सी रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ। आलू परवल की सब्ज़ी मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसके लिए 300 ग्राम परवल ले लिए हैं और आलू ले लिए हैं 300 ग्राम। तो हमने इसे पिलर से नहीं छीला है, हमने इसे चाकू से ही हल्का हल्का इसको हल्का हल्का इसका छिलका निकाल दिया है ऊपर से ही, बस हल्का हल्का करना है। और आलू भी हमने छील लिया है। अब पतले आलू को बहुत बड़े बड़े में नहीं काटिएगा, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा रखिएगा। ये देखिए प्याज को भी हमने छील लिया है, परवल आलू को हमने काट लिया है और प्याज को भी हमने छील लिया है। ये देखिए हम कुछ मसाले भी आपको दिखाते हैं। 2 टमाटर लिए हैं, लहसुन लिए हैं 10-12 कलियाँ, 3-4 मिर्ची लिए हुई हैं, अदरक लिए हैं, प्याज लिए हैं और काली मिर्च लिए हैं, जीरा लिए हैं, सौंफ लिए हैं और दालचीनी का एक छोटा टुकड़ा, बड़ी इलायची, छोटी इलायची 2 और 2-3-4 लौंग लिया है हमने। सौंफ को आप स्किप मत करिएगा, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है इस सब्ज़ी में, आप ज़रूर डालिएगा इसको। आप सौंफ को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। और फिर हमने धनिया भी लिया हुआ है, मैं इसको दिखाना भूल गई थी, बाद में मैंने इसको शूट किया है। ये देखिए धनिया भी धनिया को डंठल सहित आप यूज़ करिएगा। फिर हमने परवल को धो लिया है और आलू को भी धो लिया है और इसका पानी निकल गया है। और फिर हमने कढ़ाई रखा है और कढ़ाई को एकदम हाई फ्लेम पे रखिएगा और जब तक कि इसमें धुआं वाला एकदम, और थोड़ा सा तेल जो मैंने डाला है उतना ही तेल हमने और डाला है इसमें, पूरी 1 कटोरी तेल हमने, छोटी भोग वाली कटोरी से 1 कटोरी हमने डाला है। जब थोड़ा सा तेल एकदम धुआं वाला अच्छा गर्म हो जाए तो हमें अपने परवल को डाल देना है। और परवल को डालने के बाद हमें इसको चला के इसको हाई फ्लेम पे ही हमको भूनना है। हमने इसको सेलो फ्राई किया है, आप चाहें तो इसको डीप फ्राई भी और ज़्यादा तेल में कर सकते हैं, अच्छे से तल के कर सकते हैं। हमें परवल देखिए हो गए हैं। फिर हम अपने आलू भी इसी तरीके से डाल के और तल लेते हैं हाई फ्लेम पे ही। इस आलू भी अपने डाल के तल लेते हैं। अब तो आलू हमारे होने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, आलू भी हो जाएगी हमारी इसी तरीके से। और हमको फ्रेंड्स आपकी सब्ज़ी ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा और आप यकीन नहीं मानेंगे। आप इसको पार्टी वगैरह में भी अगर आप बना देंगे, छोटी मोटी पार्टी में, या फिर आप एक सब्ज़ी दूसरी सब्ज़ी के रूप में आप इसको बना सकते हैं फ्रेंड्स। ये बहुत ही अच्छी सब्ज़ी है। फिर हम देखिए आज हमने सिलबट्टे वाली बनाई हुई है ये सब्ज़ी। तो हमें क्या करना है, हमने कुछ मसाले जो आपको दिखाएँ खड़े वाले गरम मसाले, तो हमें उसको पहले हल्का दरदरा पीस लेना है। इसको, ये देखिए हमें इसको बहुत ज़्यादा महीन नहीं करना है। हम ये देखिए दरदरा पीस लिए हैं, फिर इसको हम निकाल लिए हैं। आप सिलबट्टे का टेस्ट जो आता है, मिक्सी का टेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा आता है, लेकिन सिलबट्टे का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप इसको ज़रूर एक बार इस तरीके से बनाइएगा। देखिए हमने गरम मसाला निकाल लिया है। फिर हमने अदरक, लहसुन, मिर्ची और जो धनिया हमने आपको दिखाई है स्टेम सहित, धनिया की वो भी ले लीजिएगा। और फिर देखिए हमने इसको भी पीस लिया है। फिर हमने अपने प्याज और टमाटर को भी इसी तरीके से प्याज को हमें और भी मोटा पीसना है, बहुत ज़्यादा हमें पतला नहीं पीसना है प्याज को। ये देखिए एक तरीके से प्याज कूटना है, कूट जाए प्याज बस, और बहुत ज़्यादा इसको नहीं, हमको फाइन पेस्ट वगैरह नहीं बनाना है, हमें इसको सिर्फ कूटना है एक तरीके से। देखिए हमने कूट लिया है। और फिर अपने टमाटरों को भी इसी तरीके से हम पीस लेंगे, पर टमाटर को हमको थोड़ा महीन रखना है। आप यकीन नहीं करोगे फ्रेंड्स, ये सिलबट्टे वाला जो मसाला है एकदम माइंड ब्लोइंग है। आप इस तरीके से सिलबट्टे वाला मसाला ज़रूर आप बनाइएगा। ये देखिए, और फिर हमने यहाँ देखिए आलू हमारा फ्राई हो गया है। इसी तरीके से हम इसको निकाल लेते हैं। फ्राई होने के बाद हम निकाल लेते हैं। उसके बाद हम इसी तेल में अपने सब मसालों को भी भून लेंगे। आप चाहें तो और ज़्यादा तेल यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि तेल कम है तो आप ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं।
हमने निकाल लिया है। अब उसके बाद हमने मसाले तो डाले ही, फिर हमने जो प्याज कूट के रखा था उसको हम डाल लेंगे। आप जानते हैं जब हलवाई लोग किसी हलवाई को लोग लगाते हैं तो वो लोग मसाला मिक्सी में नहीं पीसते हैं, सिर्फ कूटते हैं वो लोग मसाला, तो इसी से तो उनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो हम लोग सोचते हैं कि हम लोग उनकी तरह नहीं बना सकते, पर हाँ सब मैंने बनाया इस तरीके से, तो मुझे लगा हाँ सच में ये उसी तरीके से बनता है, तभी इतनी टेस्टी सब्ज़ी रहती है। ये देखिए हमने फिर वाले मसाले भी डाल दिए, लहसुन अदरक वाला, फिर हमने अपने गरम मसाले भी डाल दिए और फिर हमने जो है अपने थोड़ा सा पानी हमने डाल दिया ताकि मसाले जले ना, 2-3 ड्रॉप। फिर हमने कुछ मसाले इसमें भिगा देंगे हम। देखिए हमने लिया है जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और फिर हमने लाल मिर्ची पाउडर लिया है और कश्मीरी लाल मिर्च डाला है हमने। आप इसमें मिर्च और नमक आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और फिर हमने गरम मसाला लिया है। इन सभी चीज़ों को हमें भिगा देना है। हमने इसमें हल्दी पाउडर का यूज़ नहीं किया है क्योंकि हमने इसमें मसालों में थोड़ा सा मतलब सब्ज़ी मसाला लिया है तो उसमें थोड़ा हल्दी रहता है, तो हमने इसको थोड़ा सा पानी में भिगा दिया है। थोड़ा सा हमारा ये भीग जाए मसाला ताकि जले ना अच्छे से। ये देखिए और फिर हमें क्या करना है, हम अपने कढ़ाई की तरफ चलते हैं। गरम मसाला भी देखिए हमने डाल दिया है। तो इन सब चीज़ों को डाले, आप चाहें तो इसमें हींग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने नहीं किया है। ये देखिए अब फिर हमने डाल दिया है मसालों को। उसके बाद अपने जो मसाले हमने भिगा के रखे हैं थोड़ी देर, हमने जो है मसालों को भी डाल दिया है। मसाले थोड़े भुन जाएँ हमारे, मसाले थोड़ा सा पानी डाल देंगे हम उसी कटोरी को धुल के और फिर हमें कटोरी को धुल के हमने डाल दिया है। अब उसके बाद हमें इसमें जो है जो टमाटर हमने पीसे थे उसको भी डाल देना है, उसको भी डाल देना है। टमाटरों को भी डालने के बाद हमें इसमें थोड़ा सा नमक डाल देना है। नमक डालने के बाद हमें क्या करना है इसमें, तो जब तक इसे चलाना है, भूनना है मसालों को और फ्लेम को हमको मीडियम रखना है, मीडियम टू लो रखना है इस समय, हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं रखना है। नमक डाल देंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, आपको जैसा कम ज़्यादा पसंद हो आप नमक डाल सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये तरीके से आप अगर आप सब्ज़ी बनाएंगे ना तो आपके घर वाले आपको बार बार यही बोलेंगे कि आप इसी तरीके से बनाओ। ये देखिए मसाले हमारे भुन गए। फिर अपने जो सब्ज़ी हमने फ्राई करके रखे थे आलू और परवल, उसको भी हम डाल देंगे और डालने के बाद हमें इसको अच्छे से चला लेना है जब तक कि तेल ना रिलीज़ हो जाए। और फिर हमने उधर पानी गर्म होने के लिए रख दिया है, हल्का गुनगुना पानी हमने इसमें इस्तेमाल किया है ताकि सब्ज़ी का कलर एकदम अच्छा सा रहे और बरकरार रहे एकदम। ये देखिए चलाने के बाद फिर हमने इसमें पानी डाल दिया है। आप पानी अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा जितनी आपको ग्रेवी रखनी है आप उसके अकॉर्डिंग कर लीजिएगा पानी। हमने इसमें 2.5 मेजरिंग कप से, बड़े वाले कप से हमने इसमें 2.5 कप पानी डाला है। आप चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये देखिए फिर इसके बाद हमें 2.5 कप में पानी डाल के और फिर हमने इसको ढक के रख दिया है, ढक दिया है और हाई फ्लेम पे इसको हमको पहले इसमें उबाल आने देंगे। अब उसके बाद हमको लो फ्लेम पे इसको रख के इसको जो है पकने देना है 10 से 15 मिनट के लिए लगभग, क्योंकि हमने आलूओं को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं किया है तो इस वजह से थोड़ा सा समय लगेगा इसको, 10 से 12 मिनट के लगभग लग जाता है इसको पकने में। ये देखिए अब इसको हम देखिए चेक कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा कच्चा था ये, फिर मैं इसको ढक देती हूँ। चेक करने के बाद हल्का सा देखिए अभी कसर है इसमें, अभी मतलब पूरी तरीके से नहीं पका है, पर पूरी तरीके से नहीं पका है तो मैं इसको फिर से ढक देती हूँ 5 मिनट के लिए। ढकने के बाद फिर ये देखिए हमारी सब्ज़ी 5 मिनट बाद हम देखते हैं इसको। ये देखिए हमारी सब्ज़ी रेडी है खाने के लिए। आप फ्रेंड्स इसको कभी भी आप बनाइए इसको, डिनर में, लंच में, बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी है फ्रेंड्स। आप इसको पार्टी वगैरह में बना देंगे तो मेहमान आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रहेंगे और आप कहीं भी जाओगे आप ही फंसोगे, इसलिए कि सब्ज़ी इतनी टेस्टी होती है खाने में। ये देखिए हमारी सब्ज़ी, आप ग्रेवी अपने अकॉर्डिंग ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये देखिए मैं आपको निकाल के भी दिखा रही हूँ, सब्ज़ी का कलर देखिए, टेक्सचर देखिए और सब्ज़ी का ये देखिए कितना खूबसूरत है, कलर भी कितना अच्छा है रोगन का। बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी थी फ्रेंड्स, ये सिलबट्टे वाली हमारी परवल आलू की सब्ज़ी। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा फ्रेंड्स। आप इसको रोटी पराठा के साथ या चावल के साथ भी आप इसको खा सकते हैं, थोड़ा ग्रेवी ज़्यादा कर दीजिए, आप खा सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। लंच में, डिनर में, टिफ़िन में भी आप इसको बना सकते हैं फ्रेंड्स। मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही है तो
चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपना फीडबैक देना भी ना भूलिएगा। कितनी खूबसूरत लग रही है हमारी सब्ज़ी देखिए फ्रेंड्स, और आप इस तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।